वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पिछले मालियाती साल के अख्ताम पर मुल्क में गुर्बत की सतह 40% तक पहुंच चुकी है और एक ही साल में 1 करोड़ 25 लाख की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती साल 2022-23 में गुर्बत की सतह 34.2% से 39.4% तक पहुंची है और अब 9 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो रोजाना $3.65 यानी 1,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। रिपोर्ट में हुकूमत को कहा गया है कि वो अमीरों को सब्सिडी देने के बजाय टारगेटेड सब्सिडी के जरिए बराह रास्त माली तौर पर कमजोर लोगों की मदद करे। नहीं, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। ये कहना कि शायद टारगेटेड सब्सिडीज हमारी प्रायोरिटीज नहीं है या मुकम्मल तौर पे नहीं है, शायद ये भी सही नहीं होगा। पिछले 8-10 साल में और खासकर जब से हम इस IMF प्रोग्राम में हैं और जब से एक फिस्कल लिमिटेड स्पेस आई है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आई हैं, तो टारगेटेड सब्सिडीज बेहतर हुई हैं पाकिस्तान में। अभी भी जाहिर है एक पुराना सिस्टम है, उसको जाते जाते वक्त लगेगा और डेफिनेटली ये जो बातें हैं सारी दुरुस्त हैं कि जो ब्लैंकेट सब्सिडीज होती हैं वो जाहिर है मुल्कों को नुकसान देती हैं, क्योंकि अगर आप एक पेट्रोल पे फॉर एग्जांपल 10 रुपये फी लीटर लेट्स सी कि आप सब्सिडी दे देते हैं, जैसा कि हमने किया जब हमने पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था PTI की उस वक्त की हुकूमत ने, तो उसमें हो ये रहा था कि ज़्यादा फायदा तो उसको हो रहा था जिसके पास बड़ी गाड़ी है। मेरे पास अगर एक मोटरसाइकिल है तो मैं 35-40 लीटर जो है वो पूरे महीने का खर्च कर लूँगा और मुझे 400 रुपये का सब्सिडी पहुँचेगी मुझ तक। लेकिन अगर एक बंदा जिसने बड़ी गाड़ी रखी है, V8 है, वीजल है, उससे बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो तो एक एक टैंकी में 52 लीटर 40 लीटर जो है वो फिल करवा रहे होते हैं, तो जिससे जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन भी एक तरफ बढ़ी और सब्सिडी का जो ज्यादा फायदा है वो अमीरों को चला गया। तो इस तरह की जो ब्लैंकेट सब्सिडीज होती हैं वो ज़ाहिर नुकसानदेह होती हैं, मुल्क की खजाने को भी नुकसान पहुंचाती हैं और जिनको जरूरत होती है उन तक भी वो नहीं पहुंचती। तो ऐसे में टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना ही वाहिद एक हल है। इसके 2-3 फवायद हैं कि एक तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो कम लगते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं तक जो पहुंचते हैं। इसमें जो एक बड़ा मसला आता है जिसकी तरफ ज़ाहिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको करने की ज़रूरत है। अभी पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है BIS प्रोग्राम की, वो शायद एक अच्छी इब्तिदा हो सकती है, एक अच्छा डेटाबेस हो सकता है टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना। और इस पे गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है अब इस पे आ रही है, पिछले 2-4-5 साल से इस पे जो फोकस है वो बड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमें डेफिनेटली ब्लैंकेट सब्सिडीज से, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज से हमें जो टारगेटेड सब्सिडी हैं उनकी तरफ मूव करना होगा। लेकिन सेम वक्त एक जो मुझे लगता है एक गलती जो गवर्नमेंट कर जाती है कि हम कहते हैं कि जो पेट्रोल की सब्सिडी है वो पेट्रोल पे दी जाए, जो बिजली की सब्सिडी है वो सिर्फ बिजली पे दी जाए, जो खाद की सब्सिडी है वो सिर्फ खाद खरीदने पे दी जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे अगर खाद की सब्सिडी की बात है तो अगर आप फी बोरी 100 रुपया दे रहे हैं तो एक बंदा 50 बोरियां खरीद रहा है, दूसरा सिर्फ 1 बोरी खरीद रहा है, तो एक जो बेचारा गरीब है सिर्फ 1 बोरी खरीद रहा है, उसको 100 रुपये के प्रॉफिट सब्सिडी मिल रही है, दूसरे को 5,000 की मिल रही है। तो हमें मूव करना होगा क्रॉस सब्सिडीज की तरफ। क्या आप देखें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से एक आम आदमी गरीब घराने का खर्चा कितना बढ़ गया है और वो उसको आप कैश ट्रांसफर कर दें, चाहे BISP के साथ, अगर BISP में नहीं है तो उसके अलावा को मैकेनिज्म्स देखें कि आप उसको कैश ट्रांसफर्स कर दें। तो हमें जाना इसी तरफ है, बट थोड़ा सा शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम है उसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट द ओनली वे फॉरवर्ड जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज ही है। यहाँ ये बात भी अहम है कि क्या पाकिस्तान में हुकूमती तरक्याती मंसूबों का मकसद अवामी फलाह बहबूद है या नहीं, और अगर नहीं तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो ये है कि किसी भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप उसको किस पे लगाना चाहेंगे, सेहत पे, तालीम पे, या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देने पे, या बाकी चीज़ों के ऊपर। तो वो जो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उसको हमें दुरुस्त करना होगा, जिसको हम कहते हैं ना सोशल स्पेंडिंग, वो हमें बेहतर करना पड़ेंगी, क्योंकि आम आदमी तक जो फवायद जाते हैं डायरेक्टली वो सोशल स्पेंडिंग्स के हैं, जिसमें तालीम पे खर्चा स्पेंडिंग्स हैं, जो सेहत के ऊपर है, और जो स्किल्स डेवलपमेंट हैं, और जो सोशल प्रोटेक्शन है। SDPI ने 2022 में एक स्टडी की थी, 2021-22 में, कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जब आपकी सोशल स्पेंडिंग्स जो वो बढ़ती हैं, और वो सिर्फ गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, वो ओवरऑल इकानमी को फ़ायदा पहुंचाती हैं, रोज़गार बढ़ता है,
गुर्बत कम होती है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है अगर हम सोशल स्पेंडिंग्स को बेहतर करें। तो मुझे लगता है कि एक तो गवर्नमेंट को अपनी जो प्रायोरिटीज है उनको रीसेट करने की जरूरत है। आने वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी जो सोशल स्पेंडिंग्स है इसको बेहतर करे। दूसरा मुझे लगता है कि जो इस वक्त एक और काम करने की चीज है वो जो हमारे पीएचडीपीज हैं, ये बहुत ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग हो गई है। उसके लिए ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इनको ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ज्यादा उन कामों पे लगाने की जरूरत है। मसलन हम पब्लिक वर्क्स जो बड़े लार्जर प्रोग्राम्स हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे रोजगार पैदा हो। अगर आप इंडिया से मिसाल ले लें तो जब वहाँ स्लो ग्रोथ का पीरियड होता है या तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग कुछ ना कुछ करें, लोगों को इनकम मिले। तो हमें अपनी जो पीएचडीपी है उसमें ये जो हम फंड्स देते हैं ना पार्लियामेंटेरियंस को या जो इस तरह के जो लोग हैं उनको शायद हमें कम करने की, बंद करने की जरूरत है और उन रिसोर्सेज को जो है वो डायरेक्ट किया जाना चाहिए सोशल स्पेंडिंग की तरफ, लार्ज स्केल पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स की तरफ, ताकि लोगों को वो एक जो कहते हैं ना मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स की तरफ पे लोगों को कम से कम अगले 3-6 माह जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वहां से कम जो रोजगार आए, क्योंकि लोगों का एक तरफ तो रोजगार जा रहा है, इनकम के मौके कम हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को 3-4 तरह से काम करने की जरूरत है कि पहले सोशल प्रोटेक्शन पे, सोशल सेफ्टी नेट्स के जरिए उनको प्रोटेक्ट करें और लार्ज स्केल जो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है उनके जरिए रोजगार के मौके पैदा करें ताकि उनकी इनकम थोड़ी सी बेहतर हो और ये जो महंगाई के असरात हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ओवरऑल 3-4 डायमेंशंस पे हमें काम करने की जरूरत है सोशल स्पेंडिंग्स पे या जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है उसके ऊपर। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।